तो साल में एक ही बार तो यहाँ बिहारी जी के यहाँ चरण दर्शन होते हैं और पूरे वर्ष में एक ही बार भगवान की मंगला आरती होती है। मंगला आरती का समय होता है सूर्योदय के पहले ही हो जाना, अंधेरे में ही आरती हो जाती है, उसको मंगला आरती कहते हैं। तो बिहारी जी के यहाँ कभी मंगला आरती नहीं होती, साल में एक बार होती है, सिर्फ जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी नवमी के प्रातः काल एक ही बार मंगला होती है। क्योंकि बिहारी जी तो आराम से सोते हैं, और सोते क्यों हैं, सोने का कारण क्या है। एक बार एक कोई भक्त था और वो गौचारण करता था, गाय चराता था। तो गाय चराते 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 उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं संसार की गायों को चराता हूँ, इधर उधर भटकता हूँ, तो चल के वृंदावन धाम में और बिहारी जी की गाय चराया करूँगा। मन में ऐसा विचार आया तो अपने गांव से नगर से चल करके और वृंदावन धाम में आ गया। वृंदावन में आया, गोसाई जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले गोसाई जी, मेरी इच्छा है कि भगवान की जो गौ माताएं हैं उनको अब चराने में जाया करूंगा। तो गोसाई जी ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई गौ सेवक चाहिए ही था। आओ भाई, कहाँ से आए हो? तो अपना परिचय बताया और कह दिया ठीक है, तुम गाय चराने जाया करो। अब वो रोज भगवान की गाय चराने जाता और यहाँ मंदिर में जो भी बनता प्रसाद तो उसको रोज पहुँच जाता था, आराम से प्रसाद पाता और गौचारण करता। शाम को गायों को लेके आता, बांध देता, भगवान के दर्शन करता, प्रसन्न हो रहा था। लेकिन वो जो गौचारण करता था उसके अंदर यही भावना थी कि ये गायों को ये बिहारी जी चराते थे कभी, तो अब इनकी गायों को मैं चराने जाता हूँ, अब तुमको कभी परेशान नहीं होना होगा, अब मैं आ गया ना, मैं सब देख रेख करूँगा। तो रोज भगवान से वो शाम को दर्शन करने जाता तो उनसे बात करता था, जैसे आप और हम आपस में मिल के बैठ कर बात करते हैं ना, ऐसे भगवान से चर्चा करता रहता था। और कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता था, बोले तो ग्वाला है क्या, पागल होगा, इसलिए कुछ ना कुछ कहता रहता है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन एकादशी थी और एकादशी को तो यहाँ फलाहार होता है, भोजन होता नहीं। गोस्वामी उसको रोज किसी सेवक के हाथ से यमुना किनारे जहाँ वो गाय चराता था तो भोजन भेज देते थे। अब एकादशी थी सो ध्यान रहा नहीं, उसको कुछ भोजन नहीं भेज पाए। अब बेचारा देखता रहा, 12 बजे से 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। अरे बोले ऐसे तो अपन ने गाय नहीं चरा पाई, अब मुझको तो काम होगा नहीं ना, कोई बात नहीं। शाम को लौट के आया, गोस्वामी जी से कहा कि देखो महाराज, आज तो कोई बात नहीं, पहला दिन था, अभी तक तो आपके यहाँ से भोजन मुझे पहुँच जाता था, आज प्रसाद नहीं पहुँचा तो मैं सहन कर गया, लेकिन मैं तो देखो मेहनत करता हूँ, मुझे तो पर्याप्त भोजन चाहिए, आगे हमसे ये सेवा नहीं होगी। बोले भाई एकादशी थी, हम लोग ध्यान भूल गए, चल अब कोई बात नहीं है, तेरी व्यवस्था अगली बार से कर दिया करेंगे। और समय आगे बढ़ता गया। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई, एकादशी को फिर वही वहाँ फलार। संयोग से वो गोस्वामी फिर भूल गए। अब जैसे ही 12 बजे तो देखने लगा, आज मेरे भगवान ने उसकी भावना को समझ लिया और मेरे परमात्मा परिपूर्ण परब्रह्म अपने पीतांबर में सुंदर व्यंजन बांध करके और उसको देने के लिए पहुंच गए। और उसने देखा, अरे आज आप भोजन देने आए। अब उसको तो यही था कि भगवान को अपने बराबर मान करके बातचीत करता था। अरे वो सेवक कहाँ गए उनके, सब गोस्वामियों के। भगवान ने कहा वो कोई सेवा में लगे होंगे, तो हमने विचार किया कि हम ही चल के आज तुम्हें भोजन दे आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान को भी उसकी भक्ति की उजागरता करनी थी, तो जिस पीतांबर में भोजन भगवान बांध के ले गए थे वो पीतांबर वहीं छोड़ दिया और भगवान लौट के आ गए। शाम को वो गौचारण करके आया, गोस्वामी के चरणों में निवेदन किया
गोस्वामी ने उसको देखा तो बोले भाई आज भी हमसे भूल हो गई, हम एकादशी थी तुझे भोजन नहीं भेज पाए। रे बोले वो तो ठीक है, तुम नहीं भेज पाए तो उनने भेज दिया। कहा किसने? भगवान भोजन दे के आए मुझे। गोस्वामी बोले तू पागल है। तो भक्त ने कहा कि ठीक है लेकिन प्रमाण है मेरे पास। क्या? बोले देखो ये पीताम्बर है। अरे बोले ये पागल है, कहीं से भगवान के वस्त्र सूख रहे होंगे तो उठा के ले गया होगा। रख दिया उस पीताम्बर को, वहां भी उसकी बात को काट दिया गोसाइयों ने। अब भगवान भी देखते हैं कि ये तो लाडला भक्त है मेरा, इसकी उजागरता मुझे करनी है। तो गोस्वामियों ने कहा कि अब तू झूठ बोलता है ना, अब तेरी हम डबल ड्यूटी लगाते हैं। तू दिन में गौचारण किया कर और रात में भगवान के दरवाजे पर पहरा दिया कर। उसको तो बहुत अच्छा लगा कि अब तो मैं उनके दरवाजे पर पहरा दूंगा और वहीं उनसे बात करता रहूंगा। आरती हुई, संध्या के समय भोग लगा, शयन आरती हुई, गोस्वामी पर्दा बंद करके दरवाजा बंद करके गए और वो पहरेदार खड़ा हुआ था, डंडा हाथ में था उसके। और भगवान बिहारी जी तो रोज सेवा कुंज में रास रचाने आते हैं। जैसे ही 12 बजे का समय अनुकूल हुआ, भगवान बाहर निकले, दरवाजा खोला तो पहरेदार ने कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारा रोज का काम है, हम रास रचाने जाते हैं। बोले रोज जाते होगे लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। अब मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ ना, और मैं क्या जवाब दूंगा? भगवान बोले नहीं भाई ऐसा नहीं कर, हमको मत रोक, हमें जाना होगा। इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान हट पड़ गया, जाने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा तू भी साथ में चल, और उसको साथ में ले लिया। साथ में लेके भगवान रास रचाने आए। सेवा कुंज के बाहर दरवाजे पर रोक दिया कि तू यहीं रुकना और हम लौट के आते हैं रास रचा के। अब भगवान यहाँ शंख गोपियों के साथ में, ये नित्य रासस्थली है सज्जनों, आज भी यहाँ नित्य रास होता है। और ये कथाओं की कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। ये सेवा कुंज और निधि वन आप दर्शन कीजिए, वहाँ आज भी प्राचीनता है, प्राचीन लताएं हैं वहाँ आज भी। उन लताओं में कभी कोई फूल नहीं आता, कभी कोई फल नहीं आता, और पतझड़ भी बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ रोज भगवान आते हैं। आज भी वहाँ पुजारी दतुन रखते हैं, पान का बीड़ा रखते हैं, लड्डू रखते हैं, भोग में सुंदर सैया सजाते हैं, और सुबह जाते हैं तो बिखरा मिलता है। पहरेदार खड़ा हुआ था बाहर, भगवान अंदर चले गए और रास रचाने लगे। भगवान बहुत देर हो गई तो विचार करने लगा कि ये तो लौट के नहीं आए, सुबह हो जाएगा तो गोस्वामी डंडा मारेंगे कि कहाँ गए भगवान हमारे। सो अंदर चला गया। अब यहाँ तो किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता था। भगवान शिव भी इस रास में आए थे तो उनको भी गोपी बनना पड़ा था। आपने देखा ना, गोपेश्वर भगवान पास में ही है। अभी शाम को जाना तो भगवान गोपी बनकर के दर्शन दे रहे होंगे। सुंदर श्रृंगार भगवान का, गोपी बने हुए शिव जी, गोपीश्वर। उस रास में किसी को प्रवेश था ही नहीं, पर ये तो अंदर चला गया। भगवान रास रचा रहे थे तो रास रचाते रचाते, नाचते नाचते उनकी मोतियों की जो माला थी वो नीचे गिर गई, और इसने उस माला को उठा लिया और उठा करके आ गया, अपने दरवाजे पर बैठ गया। भगवान जैसे ही रास रचा के आए तो कहा चल भक्त। भगवान को लेके आया मंदिर में। भगवान अंदर गए, दरवाजा बंद, पहरेदार खड़ा था। ठीक 4 बजे और वो पुजारी जी आ गए। और मंदिर में जाने के पहले घंटा बजाया जाता है, सो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। अब पहरेदार की नींद खुली। बोला अरे पुजारी रात से करो न ये उत्पात, नींद भरे नंद लाल जू अब ही सोबत जात। अरे पुजारी जी अभी तो अंधेरा है, रात है, 1 घंटा मत बजाओ, वो अभी सो रहे हैं। पुजारी ने कहा तू पागल हो गया, हमारा रोज का काम है भगवान की सुबह सुबह पूजा आरती करना। तो बोले महाराज तुम्हारा रोज का काम है, पर वो तो इस प्रकार तो बीमार पड़ जाएंगे। रोज तुम उनको आधी रात में आके जगा देते हो, उधर वो आधी रात में रास रचाते हैं। जब पूरी रात नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो
पुजारी गोस्वामी के पास पकड़ के ले गए कि गोस्वामी जी ये पहरेदार अपने कहाँ से पागल ला के रख दिया है, सुबह सुबह हम जाते हैं पूजा करने को, ये हमारे को ही परेशान करता है। तो उसने कहा कि गोस्वामी जी मैं सत्य कहता हूँ, भगवान रास रचाने जाते हैं, क्या प्रमाण तेरा है तेरे पास? बोले मेरे पास प्रमाण है। जो ना जा तो साथ में तो का हो तो हाल, मोहन की मिलती कहाँ यह मोतिन की माल। देखो मेरे पास ये प्रमाण है। अरे बोले ये झूठ बोलता है, मंदिर में चला गया होगा, अंदर चोरी कर लिया होगा। तो कहा महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, वो तो रोज रास रचाने जाते हैं, इसलिए अब आप सुबह सुबह उनको मत जगाया करो, उनको तो आप आराम से सोने दो, जब उनकी नींद पूरी हो जाए ना तब जगाया करो। तो प्रातः काल भगवान को नहीं जगाते हैं, भगवान की आरती होती है 8:30 बजे। वर्ष में एक बार मंगला आरती होती है, बाकी साल भर भगवान खूब सोते हैं बिहारी जी। इसलिए भगवान के यहाँ की विशेषता है सज्जनों कि भावते विद्यते देवा ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम माप्स्यते। भगवान तो भावना में विद्यमान रहते हैं। तो वर्ष में एक बार तो यहाँ मंगला होती है और वर्ष में एक बार भगवान के चरण दर्शन होते हैं। पूरे चरणों में चंदन लेप दिया जाता है, चंदन का ही पूरा श्रृंगार होता है। अक्षय तृतीया को चरण दर्शन अखतीज बोलते हैं ना, आखा तीज। और इधर जन्माष्टमी के दिन जो नवमी होती है उसको मंगला आरती। अखा तीज अखती को चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को, और मंगला आरती नवमी को। साल में एक ही बार होते हैं, बाकी भगवान आराम से हमको दर्शन देते हैं। इसलिए चरण दर्शन कराए जाते हैं कि उनके चरणों के दर्शन करने से हमारे चित्त में जो चोर बैठे हैं वो भाग जाएं। संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोह लांछनाढ्यम। उनके दिव्य चरणों का दर्शन करते ही ये चोर भाग जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा और फिर हम भगवान के सन्मुख जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे।